आप संत थे। कबीर साहब ने तो एकदम खोल के सब कुछ कह दिया है। मैं कह दूं तो आपको बुरा लग जाए, लेकिन बुरा की हमको फिक्र नहीं है। जो उन्होंने लिखा कहा उसको मैं बता देता हूँ। कहा, कबीर गुर की भगत में राजा गधा होए और माटी लादे कुम्हार का, घास न डाले कोई। तो भक्ति आपको बताई गई। एक बाह्य भक्ति होती है, एक आंतरिक भक्ति होती है। गुरु आदेश का पालन ही भक्ति होती है। गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं। गुरु काल के हाथ से जो डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर वो बराबर संभाल करते रहते हैं। तो कहा कि कबीर गुरु के भक्त में राजा गधा हुए, आदेश का पालन नहीं किया तो गधा बन जाता है वो। और माटी लादे कुम्हार का, घास न डाले कोई। कबीर गुर की भगत बिन नाज कुकुरी होए, गली गली भूखत फिरे, टूक न डारे कोई। हाथ से तंदूर की जहाँ कुटिया जाती है वहीं जाती जाती भगाई जाती है। टूक कोई जल्दी नहीं डालता है, रोटी कोई नहीं डालता है। तो कर्मों के अनुसार सजा मिलती है। कर्म से कोई बच नहीं सकता है। कृष्ण भगवान से कहा, किसने कहा? धृतराष्ट्र ने, कि मैं अंधा क्यों हो गया? बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। उन्होंने कहा, इस जन्म में तो महाराज मैंने कोई कर्म किया ही नहीं, बुरा कर्म किया ही नहीं। बोले पिछले जन्म का 100 जन्मों का याद है। बोले और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो उनसे बुरा कर्म बन गया था, उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। उसी को कहते हैं संचित कर्म, जो पिछले जन्म का होता है। और जो हाथ पैर कान से बुरा इस समय कोई करता है, अच्छा करता है, वो क्रियमाण कर्म होता है और प्रारब्ध होता है, उसके साथ जुड़ा रहता है। ये सब आपको बताया गया है। तो कर्मों की सजा मिल जाती है। कहा ना, कबीर गुर की भगत में बेटी बिच्छू होए और वंश देते ही अपना जीवन खोए। अब ये भी बता दें, आपको नहीं समझते हो गए आप लोग। बिच्छू एक ही बार में बच्चा देती है और 100 बच्चा से कम नहीं, सैकड़ों बच्चे देती है। लेकिन उन बच्चों से इतना प्रेम करती है कि हमेशा उसको अपने पीठ पर बैठाए रहती है। अब बैठा के ही जाती है, बैठाई रहती, उतारती नहीं है। अब वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उनको भूख लगती है, तब उसी